हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। एक एप्लीकेशन रहती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेरिकल शेल है। ठीक है, एक स्फीयर है जिसमें पॉजिटिव चार्ज क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसकी रेडियस क्या है, आर। हमें उसमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो गॉस लॉ के लिए हम सबसे पहले क्या करते थे, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते थे। तो हमने इसमें एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया जिसकी रेडियस सेंटर से कितनी है, जो आर डिस्टेंस पे है एक पी पॉइंट, वहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन हमारी। तो गॉसियन सरफेस की कंडीशन क्या होती थी कि उस सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट सेम होनी चाहिए। और दूसरा क्या, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में जो एंगल होगा वो क्या होना चाहिए, जीरो। ठीक है, तो अब गॉस थ्योरम क्या कहती है कि इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज क्यू अपॉन एप्साइलन नॉट। ई और डी एस सरफेस में दोनों में एंगल क्या है, ज़ीरो, तो कोस जीरो क्या होता है, वन। तो इंटीग्रेशन किसके लिए हो, किसके ओवर होगा, सर एरिया, और एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4πr²। तो हमने ये वैल्यू पुट की, तो हमारी यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ गई, Q अपॉन 4πε0 इंटू r²। ठीक है, ये आई हमारे आउटसाइड द स्फीयर। ठीक है, अब हम एक पॉइंट लेते हैं, एट ए पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द सेल। अगर ये जो हमारा स्फीयर था, डार्क जो लाइन है वो वाला, अगर हमें उस पे कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है तो कैसे करेंगे। तो इस केस में जो आर है, हमारी जो आर थी उसकी वैल्यू क्या होगी, स्मॉल कैपिटल आर। ठीक है, तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, Q अपॉन 4πε0r², जो हमने अभी फाइंड की है, क्योंकि वही सेम प्रोसेस होना है कि हमें यहाँ पे क्या किया, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्मॉल आर की जगह क्या आ गया, कैपिटल R²। अगर सिग्मा जो है इसकी सरफेस की सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ठीक है, जो शेल है स्पेरिकल उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो Q किसके इक्वल होगा, सिग्मा इनटू एरिया, क्योंकि सिग्मा क्या होता है, Q अपॉन एरिया। तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा मल्टीप्लाई एरिया, और एरिया क्या है, 4πr²। तो हमने यहाँ पे Q की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, हमने यहाँ पे Q की वैल्यू पुट कर दी। Q की वैल्यू क्या है, सिग्मा इंटू 4πr²। 4πr² से दोनों कैंसिल हो गए, तो वैल्यू क्या है, सिग्मा अपॉन ε0। मीन्स स्पेरिकल शेल के जो है, अगर सरफेस पे हम कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, सिग्मा अपॉन ε0। एंड थर्ड इज एट ए पॉइंट इनसाइड द सेल। अगर ये जो सेल है हमें इसमें अंदर कहीं पे फाइंड करना है। अब देखो, अगर अंदर कहीं फाइंड करेंगे जो रेडियस होगा वो इस वाले रेडियस से कम होगा, जो शेल का रेडियस है उससे कम होगा गॉसियन सरफेस का रेडियस। ठीक है, और किसी भी स्पेरिकल शेल के अंदर कभी भी चार्ज जो है क्या होता है, जीरो होता है। गॉसियन किसी भी चार्ज के स्पेरिकल शेल के जो है अंदर चार्ज क्या होता है, जीरो होता है। तो गॉसियन सरफेस में क्या है, कोई चार्ज नहीं होगा, कोई चार्ज नहीं होगा। अगर Q जीरो होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगी, जीरो। तो अगर इनसाइड स्पेरिकल शेल निकालेंगे हम तो उसके अंदर हमेशा क्या होती है, जीरो होती है। अगर उससे बाहर निकालेंगे स्पेरिकल शेल से तो वैल्यू होगी Q अपॉन 4πε0r²। अगर उसके सरफेस पे निकालेंगे तो होती है सिग्मा अपॉन ε0। और अगर अंदर कहीं निकालेंगे तो वहाँ पे क्या होगी, वैल्यू जीरो। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए स्पेरिकल शेल इज ऑलवेज जीरो, हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। सपोज करो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये कोई पॉइंट है ए यहाँ पे,
और यहाँ पे कोई पॉइंट है बी। अगर इस ए पॉइंट पे जो है, इस ए पॉइंट की जो एनर्जी है वो क्या है 100 जूल, और बी पॉइंट की जो एनर्जी है दैट इज 60 जूल। अच्छा, इस केस में क्या है, काइनेटिक एनर्जी तो होगी नहीं, तो कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी है ए पॉइंट पे है 100 जूल और बी पॉइंट पे है 60 जूल। मीन्स इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है कि वो कितनी एनर्जी स्टोर कर रहा है, वो कितना है 100 जूल, और इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, उसकी कैपेबिलिटी कितनी है 60 जूल, कि वो 60 जूल जो है एनर्जी स्टोर कर रहा है। तो जो एनर्जी स्टोर होती है वो किसकी फॉर्म में होती है, मतलब मीन्स यहाँ पे ही ये एनर्जी स्टोर करने के लिए कोई वर्क कर रहे हैं, और वर्क किसकी फॉर्म में स्टोर होता है, एनर्जी की फॉर्म में। जो कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है तो यहाँ पे फोर्स भी लग रहा है। ठीक है, अगर हम मान लो इस वाले पॉइंट को हमें ए पॉइंट तक लेके आना है, यहाँ कोई चार्ज रखा है क्यू, इस चार्ज को हमें ए पॉइंट तक लेके आना है, तो यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई होगा, लेकिन फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई होगा, इस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये वाली। मीन्स फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा हमारा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। अगर हमें इस चार्ज को इस पॉइंट पर लेके आना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, और वही वर्क डन क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी कहो या फिर किसी पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके आने में जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अगर मान लो कोई पॉइंट इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी से हमें यहाँ पॉइंट पी पे लेके आना है, तो उस टाइम पे जो चार्ज वर्क डन होगा उस चार्ज को पी पॉइंट पे लेके आने में वो क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। तो पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं वी से, तो इसको ये भी लिख सकते हैं वी इक्वल पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। अब पोटेंशियल एनर्जी किसकी फॉर्म में होती है, वर्क डन की फॉर्म में। ठीक है, तो अब मान लो ये हमारा बी था, ए पॉइंट था, ये बी था, हमने बी से ए में लाने के लिए वर्क डन किया है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, बी से ए पॉइंट पे हम लेके आए थे है, तो क्या हो जाएगा डब्ल्यू बी ए। वो क्या होगा, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे फोर्स क्या है, क्यू ई हुआ ना, इस यहाँ पे जो फोर्स होगा वो कितना होगा, क्यू ई, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी, तो उसके लिए साइन क्या आएगा, माइनस। और डिस्प्लेसमेंट कितना है, मान लो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है डी आर, तो क्या आएगा डी आर, और कंप्लीट के लिए क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन, तो उसको हम लिख सकते हैं माइनस क्यू ई डॉट डी आर। तो ये हमारा क्या हुआ, वर्क डन। ठीक है, और ये वर्क डन किसकी फॉर्म में हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में हो रहा है। अब पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट पे कितनी होगी, यू ए, बी पॉइंट पे कितनी होगी, यू बी। हम क्या कर रहे हैं, बी से ए पे लेके आ रहे हैं, तो एनर्जी क्या होगी, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल। अब अगर हम दोनों साइड क्यू से और डिवाइड करें, मीन्स यू ए माइनस यू बी अपॉन क्यू इक्वल डब्ल्यू बी ए अपॉन क्यू इक्वल, यहाँ क्या हो जाएगा, ई डॉट डी आर। ठीक है, तो यू अपॉन क्यू हमने अभी पढ़ा था कि पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज, जिस चार्ज को हमें लेके आना है, कहीं से भी दूसरे पॉइंट से लेके आना है, तो ये किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल के। मीन्स पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन
डिवाइडेड बाय चार्ज, या फिर कहो नेगेटिव इंटीग्रल ऑफ इंटेंसिटी एंड द डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस पे लेके आ रहे हैं वो। तो ये हमारा क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। और इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में जब हम फाइंड करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। जब 2 पॉइंट्स के बीच में निकालते हैं तो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। मान लो हमें कोई चार्ज है, वो इन्फिनिटी से लेके आना है, ठीक है। पोटेंशियल इन्फिनिटी पे क्या होता है, जीरो होता है हमेशा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा, फोर्स अप्लाई नहीं होगा तो मीन्स हमें कोई वर्क करना ही नहीं पड़ेगा, वर्क नहीं करना पड़ेगा तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। तो अब SI यूनिट क्या होती है पोटेंशियल डिफरेंस की, वोल्ट, या फिर कहो जूल पर कूलम होती है, या फिर न्यूटन मीटर पर कूलम, ठीक। अगर हम किसी पॉइंट को इन्फिनिटी से लेके आते हैं, इन्फिनिटी अगर हमारा कोई पॉइंट है A, वो इन्फिनिटी पे है और वहाँ से हमें B पॉइंट पे लेके आना है, तो उस केस में पोटेंशियल क्या होगा, VB, क्योंकि A वाला तो जीरो हो जाएगा, वर्क डन डिवाइडेड बाय Q, तो वो वाला क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो B के लिए क्या रहेगा, सिर्फ इन्फिनिटी से B पर लेके आए हैं -E.dr, ठीक है। अगर हम 1 वोल्ट को डिफाइन करना चाहते हैं, 1 वोल्ट को अगर हम डिफाइन करना चाहिए, 1 वोल्ट किसके इक्वल, देखो वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, और चार्ज की क्या होती है, कूलम। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट। 1 वोल्ट कब होगा, इफ़ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग, किसको मूव कर रहे हैं, 1 कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। इन्फिनिटी से अगर उस पॉइंट पर लेके